हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन रेडियन पर सेकेंड सो दैट बॉडी ऑफ मास 5 kg वेट 0 एट द इक्वेटर। ओके, क्वेश्चंस का क्या दिखा, क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है आपको, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा निकालना है। ठीक है, मींस आपका अर्थ दिया हुआ है, ये अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आप किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि वेट कितना है, 0 है। जब भी क्वेश्चन में वेट 0 दिया था तो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि जी का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब और मास वेट कहाँ 0 पे, ये इक्वेटर पे। तो आई थिंक ये वाला यहाँ पे क्या है, आपका मास यहाँ पे है और बोल रहा है कि वेट 0 है। तो इनडायरेक्टली वेट कितना होता है, mg, मीन्स mg डैश इक्वल टू 0, इनडायरेक्टली g डैश 0 दिया है। क्वेश्चन में और क्या दिया है, g डैश का वैल्यू 0 दे के रखा है। ठीक है, साथ में कहा बोला ये इक्वेटर पे है, तो आप बोल सकते हो कि थीटा का वैल्यू भी कितना रहेगा, 0 डिग्री। क्लियर। और क्या दिया है क्वेश्चन में, रेडियस भी देकर रखा है, रेडियस भी कन्वर्ट कर लेते। रेडियस का वैल्यू कितना दिया, r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। मुझे आंसर किस में चाहिए, रेडियन पर सेकेंड मींस एसआई में चाहिए। तो ये भी एसआई मतलब मीटर में होना चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6400 किलोमीटर, क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ मीटर। तो ये हो गया 64 इंटू 10⁻5 मीटर। चलो, सब में पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। क्लियर, आपको अर्थ का रोटेशन का ओमेगा फाइंड आउट करना है। आपको दिया है जी डैश 0, मींस जी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया, थीटा भी 0 दिया बिकॉज इक्वेटर फाइंड आउट करना है। और क्या दिया, रेडियस देके रखा हुआ है। ठीक है, मैंने रेडियस को कन्वर्ट कर लिया मीटर में बिकॉज मुझे आंसर किसमें चाहिए, रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज ऐसा यूनिट। ठीक है, चलो तो आपको जी का वैल्यू तो पता रहेगा, जी एट एनी एंगल्स, जी एट अगर एनी एंगल मैंने बोला कि यहाँ पे अगर जी पूछा गया तो ये जी डैश, ये एंगल थीटा है, तो जी डैश का वैल्यूज कितना होता है, इस जी एट सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा। अब हमारे क्वेश्चन में थीटा कितना है, 0, बिकॉज हमें इक्वेटर पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और साथ में जी डैश है तो ये 0 हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर, मुझे फाइंड आउट क्या करना, ओमेगा निकालना है। तो पहले ओमेगा इक्वल टू करते फिर वैल्यूज पुट करते। ठीक है, तो कितना आएगा, g इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, सो दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा, इट्स ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g डिवाइड बाय आर। क्लियर, बस करना है, नहीं वैल्यूज डाल दो ना। सो क्या है वैल्यूज आपके पास, इस अंडर रूट 10 डिवाइड बाय 64 इंटू 10⁻5। यहाँ से एक 0, 10 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ रहा है आपके पास, 60 अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 64 इंटू 10⁻4। 64 का स्क्वायर रूट 4 8, यस। तो ये 1/8 और ये 10⁻4 का 10⁻2, मींस आंसर इज 1/, कितना आ रहा है, इट इज 800, सो दैट 1/800 रेडियन पर सेकेंड्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, क्लिक नहीं हो रहा था कि करना क्या है। ठीक है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली गिवन क्या है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, जी एट लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जी एट एनी एंगल आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बस बाकी सब क्या दिया, जी 0 दिया, थीटा 0 दिया, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। चलो, क्लियर, क्लियर हुआ सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।